नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल के S4 एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 12 के भूगोल विषय का दूसरा अध्याय जनसंख्या की वृद्धि, घनत्व, वितरण और संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही उनके प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने पहले अध्याय पर 2 वीडियो बना दिया है और सभी प्रश्नों को उसमें हल भी किया है। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। आज के इस वीडियो में मैं जो आपको अध्याय पढ़ाने जा रहा हूं वह जनसंख्या भूगोल का एक भाग है। आइए सबसे पहले जनसंख्या भूगोल के बारे में कुछ जान लेते हैं। जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल के ही एक शाखा है, जिसमें मानव की जनसंख्या, वितरण, आयु संरचना, घनत्व, वृद्धि, लिंगानुपात तथा स्थानांतरण से संबंधित विषयों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। उसे जनसंख्या भूगोल कहते हैं। दोस्तों, अमेरिका के भूगोलवेत्ता ग्लेन टी टिवार्था ने सर्वप्रथम जनसंख्या अध्ययन को मानव भूगोल के स्वतंत्र शाखा के रूप में प्रस्तुत किया। इसीलिए अमेरिकी भूगोलवेत्ता ग्लेन टी टिवार्था को जनसंख्या भूगोल के पिता, जनक या फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी कहा जाता है। इनके अनुसार जनसंख्या भूगोल के मूल तत्व जनसंख्या द्वारा आवासित पृथ्वी के प्रादेशिक भिन्नताओं को समझने में निहित है। दोस्तों, आइए अब आज के अध्याय के बारे में कुछ जानते हैं। भूगोल विषय का दूसरा अध्याय है जनसंख्या की वृद्धि, घनत्व, वितरण और संसाधन। जनसंख्या किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को कहा जाता है। अर्थात किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं उनकी संपूर्ण संख्या को हम लोग जनसंख्या कह सकते हैं। अगला शब्द है वृद्धि अर्थात बढ़ोतरी। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में जब लोगों की संख्या लगातार बढ़ती है तो इसे उस क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यहाँ जानने की एक बात है, कुछ लोग जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, दोनों में अंतर है। जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है, जबकि जनसंख्या विस्फोट उस स्थिति को कहते हैं जब किसी देश की जनसंख्या, मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर में कमी होती है, लेकिन जन्म दर और जीवन प्रत्याशा में लगातार वृद्धि होती है। दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या विस्फोट दोनों में जनसंख्या की वृद्धि होती है, लेकिन जनसंख्या विस्फोट में मूल अंतर यह है कि जनसंख्या विस्फोट में जनसंख्या वृद्धि तो होती है, लेकिन इसमें मृत्यु दर तथा बाल मृत्यु दर में बहुत कमी होती है। आइए दोस्तों, चलते हैं इस अध्याय के प्रश्न उत्तर की ओर। इस अध्याय का सबसे पहला प्रश्न है, जनसंख्या संघटन किसे कहते हैं? दोस्तों, जनसंख्या संघटन जनसंख्या की उन विशेषताओं को कहते हैं जिसकी माप की जा सके तथा जिसके सहयोग से 2 अलग अलग क्षेत्र के या 2 अलग अलग वर्ग के व्यक्तियों में अंतर किया जा सके। किसी क्षेत्र की जनसंख्या संगठन के मुख्य तत्व या मुख्य घटक हैं आयु, लिंग संरचना, साक्षरता, आवास, व्यवसाय तथा स्थानांतरण है। इस अध्याय में पूछा गया दूसरा सवाल है, जनसंख्या संगठन के मुख्य कारकों को लिखें। दोस्तों, किसी क्षेत्र की जनसंख्या को जानने वाले कारक को जनसंख्या संगठन के कारक कहते हैं। इन कारकों की संख्या 5 है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या संगठन का सबसे पहला कारक है आयु संरचना। विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को उस स्थान के जनसंख्या की आयु संरचना कहा जाता है। दूसरा मुख्य कारक है लिंगानुपात। दिए गए जनसंख्या में स्त्री पुरुष के अनुपात के अंतर को लिंगानुपात कहा जाता है। अर्थात किसी स्थान की जनसंख्या में स्त्री तथा पुरुषों के बीच का जो अंतर होगा उसी को उस जगह का लिंगानुपात कहेंगे। तीसरा कारक है ग्रामीण व नगरीय संगठन। दोस्तों, जब किसी क्षेत्र के जनसंख्या का अध्ययन वहाँ के गांवों तथा नगरों में रहने वाले लोगों के आधार पर किया जाता है तो उसे ग्रामीण नगरीय संगठन कहते हैं। किसी क्षेत्र की जनसंख्या संगठन का चौथा कारक है साक्षरता। पढ़ने लिखने की योग्यता को साक्षरता कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपना नाम सही से लिख सकता है,
पढ़ सकता है उसे साक्षर कहा जाता है। जनसंख्या संगठन का 5वां और सबसे अंतिम बिंदु है व्यावसायिक संरचना। पारिश्रमिक मुक्त व्यवसाय कार्यों से अपने जीविकोपार्जन करने वाली जनसंख्या के स्वरूप को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। दोस्तों, यदि अब तक आपने मेरे YouTube चैनल KS4 एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। इस अध्याय में पूछा गया तीसरा सवाल है, लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? लिंगानुपात अर्थात लिंग अनुपात। किसी क्षेत्र की जनसंख्या में स्त्री और पुरुष के अनुपात को उस क्षेत्र की जनसंख्या का लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात किसी देश में स्त्री के स्थिति के संबंध में सूचनाएं प्रदान करता है। वर्तमान समय में विश्व का लिंगानुपात 990 है, अर्थात 1000 पुरुषों पर मात्र 990 स्त्रियां हैं। आगे इस अध्याय में चौथा नंबर सवाल पूछता है, आयु लिंग से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, आयु लिंग संरचना जनसंख्या संगठन का मुख्य घटक है। यह क्षेत्र के विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को दर्शाती है। आयु लिंग संरचना को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है आश्रित वर्ग। जब जनसंख्या में 0 से 14 वर्ष तक के जनसंख्या की अधिकता हो तो उसे आश्रित वर्ग कहा जाता है। दूसरा वर्ग है क्रियाशील वर्ग। यदि जनसंख्या में 15 से 59 वर्ष तक की आयु वर्ग की संख्या अधिक है तो इसे क्रियाशील वर्ग कहेंगे। और तीसरा वर्ग है वृद्ध वर्ग। यदि जनसंख्या में 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों की अधिकता हो तो इसे वृद्ध की श्रेणी में रखा जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस अध्याय से जुड़े हुए और भी प्रश्न और उत्तर लेकर के आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।